बात हो जाए कुछ मईशत की बेहतरी की। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, जो कि खुश आइंद है। और अगर बात की जाए महंगाई की तो वो 3.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अवाम तक इसके समरात क्यों नहीं पहुंच रहे। और अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की तो रोज़ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी 3370 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मुसलसल इसमें बेहतरी ही देखी जा रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, कुछ और है या वाकई में कुछ टाइम लगेगा आने में। अवाम से जब पूछा जाता है जुनेद, तो वो कहते हैं कि अच्छा क्या वाकई में बेहतरी आ रही है, मईशत इस्तेहकाम पजीर हो रही है, हमें नजर क्यों नहीं आ रही है। ये बात दुरुस्त है। तो शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं, उनसे जान लेते हैं कि हकीकत क्या है इन दामों की, और क्या हमें कुछ और इंतजार करना होगा या इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी और फिगर्स बेहतर होते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये 3.5 साल की कम तरीन सतह पे है महंगाई। इस दावे में कितनी हकीकत है, क्योंकि अभी तक अवाम को इसके समरात नहीं पहुंच रहे और ये जो रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के, इस रुझान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने चंद जुमलों में बहुत कुछ कह दिया है। अच्छा, और सब कुछ उसी के अंदर है। पहली चीज़ तो ये कि आवाम को अगर इंतज़ार करना है तो इस चीज़ का करना है कि ये महंगाई दोबारा कब बढ़नी शुरू होती है। इसके समरात पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये जो महंगाई में कमी आई है और जो मईशत में बेहतरी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, उससे तो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। अलबत्ता सो कॉल्ड इस्तेहकाम आया है, और ये इस्तेहकाम हमेशा IMF के प्रोग्राम में आता है। 1988 से मैं आपको बता दूं, उनका जो थीम है, उसका नारा है कि मईशत को पहले इस्तेहकाम दें, यानी महंगाई कम करें, और बाद में मईशत की शरह-नमो को तेज करें। और जब उसको तेज करने की कोशिश करते हैं तो महंगाई वापस आ जाती है। इसका सबूत ये है कि 1988 से अब तक जो हमारे प्रोग्राम आए हैं, सब में यही था। और 1993 से अब तक 7 हुकूमतें आई हैं, सातों ने इस्तेहकाम के दावे किए, मईशत की शरह-नमो को सुस्त किया, गुर्बत बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और बाद में फिर मईशत बेहतर होने के बजाय वो दोबारा से जो है महंगाई आई गई। इसका सबूत मैं आपको कई दे सकता हूँ, मगर एक बात बता दूँ, ये जो सो कॉल्ड महंगाई में कमी है, ये जो सो कॉल्ड इस्तेहकाम है, ये अवाम की कीमत पर है। नंबर 1, अवाम ने इसकी कीमत दी है। नंबर 2, पाकिस्तान की मईशत ने इसकी कीमत दी है। और तीसरा ये कि पाकिस्तान की सलामती ने इसकी कीमत दी है। और इसके लिए हम इतने खतरात बढ़े हैं जो कभी नहीं बढ़े थे। ये मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और जो अल्फाज हैं आपके वो बिल्कुल आवाम के लिए तो एटम बम की तरह हैं। दिनों में मजीद महंगाई बढ़ने का इंतजार करना होगा आवाम को, ना कि कम होने का। तो ये वाकई दुरुस्त बात है। आपने कहा कि जब IMF का प्रोग्राम आता है तो पहले तो मईशत को इस्तेहकाम पजीर करने की बात की जाती है, उसके बाद एकदम टैक्सेस की भरमार कर दी जाती है, और फिर आवाम के ही खून से तमाम टैक्सेस की मद में वो चूसा जाता है। तो अब अगर बात करें हम गवर्नमेंट्स की, आपने कहा कि 7 गवर्नमेंट्स आई और सातों गवर्नमेंट्स में यही कुछ कहा गया, यही दावे थे। एक गवर्नमेंट जाती है जब, तो जाने के बाद वो गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है, दूसरी गवर्नमेंट आने वाली कहती है कि जो जाने वाले थे वो सब कुछ लूट के चले गए, अब तो पीछे कुछ भी नहीं है, खजाने खाली हैं। और फिर ठीक 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस जिताते हुए बताते हैं कि जी अब मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। जाने से पहले कुछ रिलीफ भी दे देते हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये समझ से बालातर है कि हुकूमतें जब जाती हैं वो साथ ले जाती हैं। नई आने वाली हुकूमत 6 महीने में किस तरह से इस्तेहकाम ले आती है मईशत के अंदर। ये मोहतरमा बिल्कुल सही बात आपने की है। असल में बात यह है कि जब हुकूमत जाती है तो नई हुकूमत आके ये कहती है कि मईशत जो है बुहरान का शिकार है, दिवालिया हो चुकी है, हम IMF के पास जाएंगे, 3 साल आवाम कुर्बानी दें, फिर एक बेहतर मुस्तकबिल होगा। ये 1993 से मैं देख रहा हूँ, हर हुकूमत यही कहती है कि जी हमें तो दिवालिया मिली। ये मैं आज आपको गारंटी कर रहा हूँ कि जो अगली हुकूमत आएगी वो यही कहेगी कि मईशत तबाह बर्बाद है, हम IMF के 25वें प्रोग्राम में जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके हकाइक मैं आपको बता दूँ। देखिए, हमने शरह सूद कम की, उससे जो है वो ताजरों को, सनतकारों को फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके साथ क्या किया? पहले ये कि जो बैंकों में करोड़ों खातेदार हैं, आपके भी खाते हमारे भी हैं, उन सबको जो मैं आपको बताऊँ, जून 2024 में उनको जो मुनाफा मिल रहा था वो मिल रहा था 20.5%। अब 20.5% से कम करके वो हो गया 13.5%। यानी 7% हर आदमी को जिसने के बैंकों में पैसे रखे हैं कम मुनाफा दिया गया, उसकी कीमत आवाम ने दी। कौमी बचत स्कीमें जिसमें बेवाएं पैसा लगाती हैं, पेंशनर्स लगाते हैं, आम होते हैं, उनके नरखों में जबरदस्त कमी की गई है। तालीम का बजट कम किया गया है, सेहत का बजट कम किया गया है,
तरक्याती अखराजात में ज़बरदस्त कटौती की गई है, जिसकी वजह से गुर्बत अच्छा, जो फिर है असल है। मसला आईएमएफ से कर्ज लेना है डॉक्टर साहब, या फिर हमारे अपने गवर्नमेंट के शाना अखराजात हैं और वो जो कर्ज लिया है उसे उतारने के लिए खुद कफील होने के बजाय और कर्ज लेना है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। बेसिकली आईएमएफ का कर्जा हम क्यों लेते हैं? दो मकसद से लेते हैं। आईएमएफ के कर्जा इसलिए लेते हैं कि जब आवाम के ऊपर बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं, पेट्रोलियम लेवी भत्ता बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं, तो क्या जी वो तो आईएमएफ की शराइत है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं वो आईएमएफ की शराइत नहीं होती, आईएमएफ का नाम लिया जाता है। आईएमएफ ने की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था, मुझे याद है आपके प्रोग्राम में भी बात हुई थी, आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था हमने पाकिस्तान से कहा है कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें, अवाम को रिलीफ दें। लेकिन आईएमएफ के साथ जो मामला हमने तय किए उसमें था कि पेट्रोलियम लेवी भत्ता बढ़ा दें, बिजली की तो लगता है कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि मालदार तबका एक आम पाकिस्तानी है जिसकी कमर पहले ही टूट चुकी है इन टैक्सेस की भरमार से। तो एक तरफ तो ये महंगाई है और इसका बोझ है, दूसरी तरफ हम स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी देख रहे हैं, रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमाएं और आपको लगता है कि वाकई एतमाद बहाल हो रहा है इन्वेस्टर्स का, पाकिस्तानी या बैरूनी? देखिए, बात ये थी कि इस वक्त दुनिया भर में सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट पाकिस्तान है। मईशत सबसे ज्यादा तबाह पाकिस्तान की है। बिजली पेट्रोल के नर्ख हमारे ज्यादा है, बरामदात हमारी बढ़ नहीं रही हैं, हमारा डिस्काउंट रेट 15 है, भारत का 6.5 है। तो आखिर सोचने की बात है कि ये हो क्या रहा है। मैं आपको बता दूं ये हो क्या हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक, बैंक्स तमाम खुल के मैदान में आ गए हैं और उन्होंने ये नारा लगाया है कि स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी इस बात की दलील है कि मईशत बेहतर हो रही है। चूंकि मईशत खराब है, हमारी गुर्बत बढ़ रही है, शरह सुस्त है, तो हुकूमत ने स्टॉक एक्सचेंज का नारा लगाया और पूरी कुव्वत से हुकूमत मैदान में आई। अगर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं जो आपके नाजरीन है कि पहला काम तो उन्होंने ये किया कि मैंने दुनिया भर में टॉप पोजीशंस में बैंकों में काम किया है, पाकिस्तान में भी पहली जिंदगी मरतबा मैंने देखा है कि बैंकों ने लोगों से कहा आप अपने डिपॉजिट निकाल लें, हम डिपॉजिट गिराना चाहते हैं। वो डिपॉजिट बैंकों से निकले कुछ 600 अरब रुपया, वो गए फंड्स में, जो बैंकों के फंड्स हैं उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा दिया और ट्रेजरी बिल में लगा दिया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए जो हुआ है वो ये हुआ कि बैंकों ने सस्ती शरह पर कर्जे दिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, सस्ती कर्ज, और उसी पैसे को उन्होंने ट्रेजरी बिल में लगाया ज्यादा शरह, यानी उनका एक पैसा भी नहीं है। बैंक कर्जे दे रहे हैं सस्ती शरह सूद पर, वो पैसा जा रहा है ट्रेजरी बिल में ज्यादा शरह सूद पर। उन्होंने अरबों रुपए कमा लिया, बैंकों ने डिपॉजिट गिराए। और इसी तरीके से ये आवाम की, मैं जुमला एक पूरा कर लूं, आवाम की कीमत पर, सलामती की कीमत पर, मईशत की कीमत पर स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती इसको ऊपर ले जाया जा रहा है। इसके बड़े खतरनाक नताइज खुदा न खास्ता हो सकते हैं, क्योंकि मईशत की तरक्की कर। डॉक्टर साहब, फिर ये आर्टिफिशियल तेज़ी है जो हम देख रहे हैं, जो रोज़मर्रा के उसमें बताया जा रहा है कि इतना आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रॉस कर गया है, ये हदूद क्रॉस कर गया है, ये फिर तमाम चीज़ें जो है ये आर्टिफिशियल समझी जाएं या इनकी कोई हकीकत या इनमें कोई इनका कोई वजूद नहीं है? देखिए, बात ये थी कि ये आपने इससे पहले पाकिस्तान की तारीख आप देख लें। पाकिस्तान में, मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, कई मरतबा स्टॉक एक्सचेंज चंद ब्रोकर्स ऊपर लेके गए और ये नारा लगाया गया कि दुनिया की बेहतरीन है और बाहर से सरमाया आया जो पाकिस्तानियों ने भेजा, मुनाफा कमाए और ले गए। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज 4 से 5 मरतबा खून में नहा चुका है। अब की सिर्फ जो सूरत हाल मुख्तलिफ है, वो पहले ब्रोकर्स ले जाया करते थे, अब हुकूमत पाकिस्तान की बैंक्स, स्टेट बैंक, SECP, ये सब मिलके उसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो निस्बतन ये स्टेबल रहेगी, लेकिन उससे मईशत थोड़ा सा मशवरा भी दे दीजिए डॉक्टर साहब कि एक आम पाकिस्तानी को चले आर्टिफिशियली सही, ये जो मार्केट ऊपर जा रही है स्टॉक एक्सचेंज, सेफ इन्वेस्टमेंट होगी और अगर एक आम पाकिस्तानी इससे फायदा उठाना चाहे? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि 99% मेरी जिम्मेदारी करेक्टनेस की, पाकिस्तान की आबादी का स्टॉक एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। 99% आबादी स्टॉक एक्सचेंज में जाती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये तो अभी ये रहा है कि गवर्नमेंट कर रही है। इस दौरान में कुछ लोगों ने ये सोचा कि भाई चूंकि हुकूमत ने ये लेके गई है ऊपर, ब्रोकर्स नहीं लेके गए, तो ये और मैं आपको रिकॉर्ड पे ही बता दूं, हमारे आर्मी चीफ साहब को ये यकीन दिलाया था SIFC ने और शमशाद अख्तर ने, जो स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है, कि जनाब ये मईशत की बेहतरी की दलील है। उन्होंने 5 घंटे स्टॉक एक्सचेंज में गुजारे हैं, हालांकि इससे पहले 2 या 4 मिनट जाते थे। इतना ज्यादा इंश्योरेंस दिया गया है
तो इसका मतलब ये है कि निस्बतन ये स्टेबल, जब तक इनमें दम है और रखेंगे, IMF का डंडा आएगा या बाहर का कोई झटका लगेगा। देखिए दुनिया में न्यू ग्रेट गेम चल रहा है, ग्रेटर इसराइल पे रंग भरे जा रहे हैं, मशरिकी वस्ता में जो कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए जो खतरात हैं, ये मैं आज आपको बता दूं, ये हो रहा है। हेनरी किसिंगर ने कहा था कि दहशतगर्दी की जंग अभी नहीं लड़ रहा है 9/11 के बाद, ये दहशतगर्दी की जंग उस वक्त शुरू होगी जब अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की अमेरिका की कार्रवाइयां खत्म होंगी। वो और खत्म हुई, उसका सिलसिला शुरू हो चुका है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। गठबंधन बहुत शुक्रिया। सब इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि आम जो इंसान है, वो आम शहरी जो है, वो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स ना खरीदे, क्योंकि उसको उस तरह कोई खातर का फायदा हासिल नहीं होने वाला, या आर्टिफिशियल किस्म की जो ग्रोथ है गलत ना हो जाए, मुख्तसर मुद्दत में वो कमा लेगा, लेकिन अगर वो ये समझता है कि ज्यादा अरसे रखेगा तो मारा जाएगा।